सब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी हम गांव में ही हैं और गांव में जो है ना सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। बिहार गवर्नमेंट ने जो है ना सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया है और इससे बहुत सारी चीज़ हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस सिलसिले में हमको भी कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कौन बताएगा नहीं बताएगा। और पहली बात ये है कि बंसावली का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं, किसी बात करते हैं कि क्या होगी आगे तकनीक। क्या हुआ परवेज, क्यों परेशान लग रहे हो? अरे भैया कॉल था, ये बंसावली कैसे बनेगा उसका बहुत बड़ा मतलब समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या स्टेप है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप गड़बड़ भी हो रहा है। तो चलिए आप लोग भी देखिए और इनको भी बताते हैं कि बंसावली कैसे बनाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको बंसावली बनवाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि जो भी ज़मीन है वो ज़मीन किसके नाम से है, वो ज़मीन किसके नाम से है और वो आदमी जीवित है या फिर वो दुनिया में नहीं है, मर गया। तो बंसावली जो चाहिए ना, वो अगर ज़मीन जो लोग दुनिया में नहीं है और उनके नाम से ज़मीन है, चाहे उनका ख़रीदारी हुआ ज़मीन हो, मीन्स के केबाला हो उनके पास, या फिर खतियान हो उनके नाम से, ठीक है। तो बंसावली बनवाना है तो उसमें ज़्यादा लफड़ा है नहीं। उसमें करना ये है कि सबसे पहले एक फॉर्म आता है, जो किसी भी आप दुकान पे जाइएगा, साइबर कैफ़े वाले दुकान पे, तो वो आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो 6 पेज का फॉर्म आता है और वो फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्म लाइए, मैं दिखाता हूँ। फॉर्म शायद आपके पास है, ये बंसावली का फॉर्म है, कहाँ से लिए? तो इस फॉर्म में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है निवेदन पत्र है, उसके बाद जो है, अच्छा पूरा 6 पेज है ना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि अफिडेविट बनवाना पड़ता है। जो भी बंसावली हम लोग को बनवाना है, जैसे पूर्वजों के नाम से ज़मीन है तो हमको बंसावली बनवाना पड़ गया, तो उसके लिए अफिडेविट बनाना पड़ता है। तो अफिडेविट जो बनवाना है तो उसके लिए भी किसी भी जो पंचायत लेवल के जो भी मुखिया जी हो गए या आपके समिति साहब हो गए या फिर सरपंच साहब हो गए, उनके पास जाना है और सबसे पहले उनके अपने लेटर हेड पे, मुखिया जी का अपना लेटर हेड होता है और समिति साहब का अपना लेटर हेड होता है, तो उसके लेटर हेड पे लिखवाना है। क्या लिखवाना है? वो आप घर से, जो आपके मोहल्ले में कोई जानकार होंगे, बताने वाले होंगे, लिखने वाले होंगे, तो उनसे पहले लिखवा लेना है कि कैसे क्या करना है। तो वो आपको बताएंगे कि अगर जो भी लोग दुनिया में नहीं है और अगर उसके नाम पर आपकी ज़मीन है तो लाजिम आपको बंसावली बनवाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि खतियानी ज़मीन है और वो नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो अब बंसावली बनवाना है तो वहीं से स्टार्ट करना है। जिसके नाम से खतियान है वहाँ से स्टार्ट करना है। अब फिर उसके पास कितने औलाद थे, कितनी लड़की कितने लड़के, वो जो है उसमें तो 3 बंच बनाने, तीनों बंच बना दिए। बंच बनाने के बाद क्या करना है कि अब देखना है कि वो तीनों, जैसे आपके दोनों भाई आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हयात से हैं और जो आपकी सिस्टर है वो दुनिया में नहीं है, तो देखना यह है कि जो भी, जैसे आप 2 भाई हैं या कोई 3 भाई होगा या कोई 4 भाई होगा, जो भी हो, आप लोग अपने केस में अपना ले लीजिएगा। अगर आप 4 भाई हैं, आपके हिसाब से मानते हैं कि आप 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई दुनिया में नहीं है, तो जो भाई दुनिया में नहीं है उनको उनके नीचे उनके पत्नी का नाम देना है। पत्नी का नाम देने के बाद उनके पास कितने बच्चे हैं, अगर 2 बच्चा 3 बच्चा बच्ची जो मिला करके है उसको देना है। मतलब यूँ कि हमको खतियानधारी से ले करके हमको आना है जीवित लोग तक। तो आप जैसे आपके केस में 3 भाई आप लोग जिंदे हैं और 1 भाई दुनिया में नहीं है, तो तीनों भाई का नाम लिखना है और चौथे नंबर में जो दुनिया में नहीं है उनके आल औलाद का नाम लिखना है। अब उसमें आधार कार्ड किसका लगेगा या कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट तीनों भाई का। उसके बाद जो चौथा नंबर पे पत्नी का उनके आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि चौथे भाई तो है नहीं, और पत्नी के आधार के साथ साथ जो 2 3 4 औलाद हैं वो चारों औलाद का आधार कार्ड लगेगा। वो हो गया, वो आपको ले लेना है। और किसी भी जानकार आदमी के पास, मोहल्ले में जो लिखना जानते हो उसके पास जाएंगे तो एक वाइट पेपर ले लीजिएगा, सेंचुरी वाला जो एक पेपर आता है, वो पेपर लेने के बाद उस पर वो बना देगा कि आपके दादाजी के नाम, उसमें 3 भाई, चौथे भाई का स्वर्गीय उसमें कर देना है कि वो दुनिया में नहीं रहे। फिर उसमें 4 औलाद है तो 4 औलाद कर देना है। ये चारों औलाद और ये तीनों भाई और जो भाई मर चुके हैं उनकी पत्नी का आधार कार्ड ले करके आप आइएगा उनके पास, तो वो लिख करके एक मोटी लिख करके आपको बंसावली दे देंगे। वो ले करके आपको जाना है।
कहाँ, मुखिया जी या फिर आपके सरपंच साहब या फिर समिति साहब के पास, और उनके लेटर हेड पे वही बात लिखवा लेना है। और नीचे 2 लाइन ऐड कर देना है कि ये जो ऊपर बंसावली जी जिनका है, इनको मैं जानता एवं पहचानता हूँ, और वो अपना मोहर लगा करके दे देंगे। वो लेने के बाद आपको डायरेक्ट अनुमंडल चला जाना है, आपका जो भी हो, अपने यहाँ ऊपरी जाना है। ऊपरी जाने के बाद अनुमंडल में जाना, किसी भी वकील को दिखाना है कि भैया मुझे ऐसे ऐसे बंसावली बनवाना है। तो वो आपको जो है, वो जो आप मुखिया जी से लिखवा रहेंगे उसके आधार पे जो है एक टाइपराइटर से वो टाइप करवा के दे देंगे। वो टाइप करवा के देने के बाद आप, जैसे आप बड़े भाई जो होंगे, बड़े भाई हैं या किसी भी एक आदमी को जाना है, और एक आदमी, जैसे 3 भाई थे और 4 आला औलाद थी, एक पत्नी थी, तो सबको नहीं ले जाना है एफिडेविट बनवाने, एक ही कोई भाई को जाना है, और वो अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। तो एफिडेविट बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मुखिया जी का लिखा हुआ पेपर, या फिर समिति साहब का लिखा हुआ पेपर, या फिर सरपंच साहब का लिखा हुआ पेपर। उसके बाद जो जाएगा वो अपना आधार कार्ड ले लेगा या फिर कोई भी आईडी। और तीसरे नंबर पे वो जो टाइप राइटर जो है उसको टाइप करके देंगे एफिडेविट वाला पेज। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हो गया डॉक्यूमेंट में जो मुखिया जी लिख के देंगे। दूसरे नंबर पे वो जो टाइप राइटर टाइप करके देगा बंसावली, जो मुखिया जी लिख के देंगे वही टाइप राइटर टाइप करके देगा। तीसरे नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, और वहाँ पे नॉर्मली 300, 350, 400 फीस होता है, वो फीस देना है। मजिस्ट्रेट वाला बनवाना है। इसमें याद रखना 2 तरह का एफिडेविट बनता है। एक ये कि वो एफिडेविट में सिर्फ आप नोटरी वाला बनवा लें, और नोटरी आराम से बन जाता है, तो नोटरी नहीं बनवाना है। कहीं कहीं नोटरी भी चलता है, तो अपने इसमें पता कर लेना, अपने ब्लॉक में जो बंदोबस्ती पदाधिकारी हैं, जो कानूनगो सर है, कानूनगो सर से पता कर लेना है कि मैं नोटरी वाला बनवाऊं या फिर मजिस्ट्रेट वाला। लगभग मजिस्ट्रेट वाला बनवाना पड़ता है, तो मजिस्ट्रेट वाला वो बनवा लेना है। फिर वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर वहाँ पूरा करके फिर आपको घर आ जाना है। आपके पास सबसे पहला एक ही डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। क्या तैयार हो गया आपके पास? नहीं, आपके पास एफिडेविट तैयार हो गया। एफिडेविट तैयार हो गया। ये आपके पास 6 पेज का फॉर्म है। तो इस पेज को फिर जिससे आप पहले लिखवाए थे व्हाइट पेपर पे, या फिर आप खुद उस इस पे जो जो लिखा हुआ है, नाम जो भी लिखा हुआ है ना, ये सबको भर लेना है। ठीक है। सबको भरने के बाद आपके पास ये 6 पेज का फॉर्म कंप्लीट हो गया, और एक आपके पास एफिडेविट हो गया, 7 पेज हो गया। अब करना क्या है, ये तीसरे पेज में आप देख रहे हैं कि गवाह मांग रहा है। 4 गवाह का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 4 गवाह का कॉलम दिया हुआ है। तो चारों गवाह का आपको इस पे साइन करवाना है। देख रहे हैं ना, यहाँ नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, उसका एड्रेस, आधार कार्ड मतलब कि आधार नंबर, उसका एड्रेस और सिग्नेचर। इस फॉर्म पे सिग्नेचर करना है, और उनका एक आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड पे भी साइन करवा लेना है। तो आपके पास 7 पेपर पहले से था, 6 पेज फॉर्म, एक एफिडेविट, और फिर आपके पास 4 गवाह का 4 आधार हो गया, तो 7 4 11 पेज हो गया। चारों गवाह का उसके आधार कार्ड पे साइन लेना है, फोटो स्टेट करवा करके, और इस फॉर्म पे साइन भी करवा लेना है। यहाँ तक समझ गया। अब आपके पास 11 पेज कंप्लीट हो गया। 11 पेज कंप्लीट होने के बाद आप कितने भाई थे? तो 4 भाई थे। एक भाई दुनिया में नहीं थे, 3 भाई और उनके आला औलाद, उनकी पत्नी। ये 4 औलाद, एक पत्नी 5 और 3 भाई 8। 8 लोग का कोई भी आईडी इसके पीछे लगा देना है। तो 11 पेज 8, 11 8 19 पेज हो गया। 19 पेज का आपके पास एक बंच डॉक्यूमेंट का तैयार हो गया। इसको लेकर के आपको जाना है सबसे पहले वार्ड सदस्य के पास। वार्ड सदस्य से सिग्नेचर करवा लेना है। पंच के पास जाना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, पंच के पास जाना है, पंच का सिग्नेचर करवा लेना है। फिर आपके ग्राम में चौकीदार साहब होते हैं, वो चौकीदार साहब से आप क्या कीजिएगा कि उससे भी यहाँ साइन करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो आपके वार्ड में, हर वार्ड में एक एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। आपके वार्ड में 39 जो मैडम है उनसे आप साइन करवा लीजिएगा। तो ये सब आप 4 आदमी से साइन करवा लिए। उसके बाद जाना है फिर से ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं और एक सरपंच साहब के सचिव होते हैं। तो सरपंच साहब के सचिव के पास जाना है और वहाँ जा कर के सचिव साहब से इस पे जो यहाँ देख रहे हैं उसका साइन मोहर ये यहाँ उनसे करवा लेना है। फिर ग्राम पंचायत के सचिव साहब को ले जा कर के देना है कि सर मैं ये पूरा प्रोसीजर एफिडेविट भी बनवा लिया, 4 गवाह भी लगा दिया। 4 गवाह लगाने के बाद जो है इसमें अपने जो भी हम लोग इसमें जीवित हैं सबका पेपर भी लगा दिया। पेपर लगाने के बाद सबसे साइन वाइन भी करवा दिया। आप देख लीजिए। तो वो पहले देखेंगे सारा पेपर को, देखने के बाद वो बोलेंगे ठीक है ओके, तो वो फिर पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो वो बोलेंगे ठीक है कि मैं आपको बना करके दे दूंगा। आखिरी में मुखिया जी का लगेगा कि नहीं सिग्नेचर? मुखिया जी का भी साइन लगेगा, जो भी लिखा हुआ है, जो भी यहाँ जो क्लियर लिखा हुआ है सबसे साइन करवा लेना है। तो वो साइन कहीं कहीं अलग फॉर्म भी आ रहा है जिसमें मुखिया जी का साइन नहीं है, वार्ड सदस्य का साइन नहीं है, सिर्फ पंच का साइन है। तो आपके फॉर्म में जो भी है यहाँ जो क्लियर लिखा हुआ वो आप साइन करवा लेंगे। आपके पास अभी साइन करवाने के बाद जो ग्राम पंचायत को जमा कर देंगे वो आपको बना करके दे देंगे। वंशावली बनाने के बाद जो फॉर्म 2 होता है, 3(1) होता है, 3 होता है, ये सब प्रक्रिया अगले वीडियो में आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, तो वो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम अभी कुछ समझने में? समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ फॉर्म तो आपके पास है, लेकिन आप लोगों को अगर फॉर्म नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और कमेंट जो होता है उसमें सबसे ऊपर में पिन कर दूंगा। ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी भी साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद जो प्रोसीजर बताया हूँ वो प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सारी जानकारी जो भी आपको दिक्कत होगा वो विदिन द आवर आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये खास है। और ये जो बोखरा ब्लॉक का जो चैनल है ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है या फिर कोई कुछ नहीं है। ये बस ऐसे ही अगर आगे भी किसी तरह का ग्राम में कोई भी काम आएगा इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, या फिर किसी ग्रामवासी को, ब्लॉक वासी को, बिहार वासी को कोई प्रॉब्लम होगा वो मेरे से शेयर करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे।